जब सेंटर चाहेगी तो एक फर्द जो है वो एक पार्टी बना सकता है, जब सेंटर नहीं चाहेगी तो एक कौम जो है वो एक पार्टी नहीं बना सकती। आर्टिकल के बाद पार्टीज बनी, लेकिन हाल ही में पार्टी बनी गुलाम नबी आज़ाद की। क्या आपको लगता है कि वो एक चेंज हो सकती है जम्मू कश्मीर के लिए, और उस पार्टी का क्या फ्यूचर आपको लगता है? एज ए जर्नलिस्ट आप इस पे ओपिनियन? यहाँ पार्टियां छोड़ने के बाद उस फर्द की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है जब तक वो इसको सम अप नहीं करते। मरकज़गर चाहते हैं कि पार्टियां यहाँ पे एक ही पार्टी से 10 लोग निकले, उन्हें एक और पार्टी बनाई। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज बनी, लेकिन कश्मीर में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, और ये भी एलिगेशन लगे कि इनको एजेंसीज ने खड़ा किया, इनको भाजपा ने खड़ा किया टू डिवाइड द कश्मीरी वोट्स। क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, कश्मीर का वोट पहले बहुत ज्यादा बाइकआउट की नजर हो गया था। कहीं पर श्रीनगर में आपकी 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां हम इस वक्त बैठे हैं, 10%, 12%, 18%, 5% वोट आ जाते थे। अब वो डायमेंशन उस पर होम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, और जो आपका वोटिंग टर्नआउट है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन जिस वक्त आप जमातों को खड़ा करने की बात करते हैं, हर मरकज़ में जो भी जमात हो, अगर आपने इससे पहले UPA 1, UPA 2 में देखा होगा, डॉक्टर सिंह के वक्त में यहाँ पे नेशनल पार्टीज के फ्रेंचाइज उम्मीदवार यहाँ खड़े करते थे, 20-20, 30-30। यहाँ पे पार्टियां भी बनती है। देखिए, शकूक जो ये पार्टीज बनी, क्या आपको लगता है कि ये भी, देखिए जब तक आप चाहे PDP बनी, चाहे PDF बनी, चाहे AIP बनी, जब तक सेंटर नहीं चाहेगा पार्टियां कैसे लॉन्च होंगी? यहाँ तो पहले ही बड़ी पार्टियों से लीडर निकाले गए और दूसरी पार्टियों में चले गए। वो कहते थे कि हम उधर से अब दूसरी पार्टी में चले गए। तीसरी पार्टी लॉन्च करने के लिए जब तक आपको मरकज का साथ नहीं होगा, कोई नेगेटिव नहीं है इसमें, पॉजिटिव है कि मरकज़गर चाहते हैं कि पार्टियां यहाँ पे एक ही पार्टी से 10 लोग निकले, उन्हें एक और पार्टी बनाई। हमारे सब कॉन्टिनेंट में जियो पॉलिटिक्स में अगर आप देखें, हमसाए मुल्क में भी वैसा ही माहौल चल रहा है, बिल्कुल जैसा हमारा चल रहा है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव, भूटान, कट, उसके बाद आप पाकिस्तान आए, ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी। लेकिन मुझे बताया, जब सेंटर चाहेगी तो एक फर्द जो है वो एक पार्टी बना सकता है, जब सेंटर नहीं चाहेगी तो एक कौम जो है वो एक पार्टी नहीं बना सकते हैं। आर्टिकल के बाद पार्टीज बनी, लेकिन हाल ही में पार्टी बनी गुलाम नबी आज़ाद की। क्या आपको लगता है कि वो एक चेंज हो सकती है जम्मू कश्मीर के लिए, और उस पार्टी का क्या फ्यूचर आपको लगता है? एज ए जर्नलिस्ट आप इस पे ओपिनियन दें। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब के जलसे हमने सुंदरबनी में भी कवर किए हैं, हम डोडा गए हैं, हम कहाँ कहाँ नहीं गए हैं उनके पार्लियामेंट चुनाव में, उनके चीफ मिनिस्टर के वक्त में, और आखिरी जलसा जो मैं उनका कांग्रेस पार्टी में जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे, वजीर सेहत थे वो, तो हमने उनका जलसा जो था राजौरी में कवर किया था, और हमने देखा था कि लोगों का एतमाद उनके साथ है। लेकिन चूँकि जम्मू कश्मीर में आप राजौरी लें, जम्मू लें, लद्दाख लें, यहाँ पार्टियाँ छोड़ने के बाद उस फर्द की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है जब तक वो इसको सम अप नहीं करता है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की टाइमिंग शायद मुनासिब नहीं थी। जिस वक्त पार्टी लॉन्च हुई उस वक्त एक बड़े लीडर को एक बड़े ग्रुप में आप देखना चाहते हैं, क्योंकि गुलाम नबी साहब ने अगर कई बातें कम की होगी, लेकिन 10 बातें हाउस में की जब तक वो राज्यसभा मेंबर थे, जब तक वो अपोजिशन लीडर थे। मुझे लगता है उस जमात के साथ बैठकर उनका ताकत बहुत ज़्यादा था, और जमात से बाहर निकल कर जब उन्होंने एक और अलहदा जमात निकाली, तारा चंद, कितने साहब साथ आए, पीरज़ादा साहब बाद में छोड़ के चले गए, कितने लीडर आए, कितने लीडर गए। मुझे लगता है कि टाइमिंग, एक तो टाइमिंग सही नहीं थी, दूसरा जम्मू कश्मीर में एक लीडरशिप को, एक लीडर को जो एतमाद चाहिए था, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े लॉन्चिंग पैड से आप जो बात पहुंचा सकते थे, और आपने कश्मीर का ख्वाब अधूरा छोड़ दिया। आपने पहले कहा कि 35 से 370 तोड़ना मुनासिब नहीं है, दूसरी तरफ आपने अपनी पार्टी लॉन्च करके कश्मीर में शुबहात पैदा किए कि पार्टियां कैसे लॉन्च हुई। ये जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का है, ये जो इंतजाम है, इससे शकूक शुबहात पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आज़ाद साहब ने ये पार्टी लॉन्च की होती 35 से 370 के रहते एक स्टेट में, तो आज पार्टी मैच्योर हुई होती, कहीं और पहुंची होती। मुझे लगता है कि इसका जो टाइम है बड़ा टफ आने वाला है, और इसके नताइज अखज़ करना जो है अभी कबल अज़ वक्त होगा। और जो भी अब जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जिस तरह अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहती हैं कि जो भाजपा है वो रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन ही करवा रहे हैं, और जिस तरह भाजपा क्लेम करती है कि हम 50 से पार सीटें लेंगे जम्मू कश्मीर में, अब ये समझ नहीं आ रही आवाम को कि जो भाजपा क्लेम कर रही है 50 से पार है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ बोल रहे हैं कि भाजपा डर रही है इलेक्शन करवाने से, सही क्या बात है? कि आपको लगता है कि जम्मू रीजन की बात, आपने बहुत टाइम दिया जम्मू, क्या आपको लगता है कि जम्मू में बीजेपी का गढ़ है, हो सकता है जम्मू से बीजेपी जीते, क्योंकि कश्मीर से जिस तरह हमने रिपोर्टिंग की पॉसिबिलिटीज़ नहीं, भाजपा की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या आपको लगता है जम्मू डिवीजन में बीजेपी कुछ मैक्सिमम सीटें ले सकती हैं? देखिए, जम्मू में पहले पीर पंचाल जाइए आप, खता चनाब जाइए आप, उसके बाद अर्बन में आइए, सिटी जम्मू में आइएगा आप। आज़ाद साहब से वहाँ उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। जब आज़ाद साहब वहाँ पहुँचेंगे तो वो किसका वोट कटेगा? वो कांग्रेस पार्टी का पहले कटेगा, उसके बाद मुस्लिम वोट जो भाजपा के साथ है
कलाकोट में जाएगा, कोहली साहब से शुरू कीजिएगा, जो वो एरिया आपको पड़ेगा। जिस वक्त आप इस मुस्लिम वोट की बात करते हैं, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा मजबूत था और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 5 सीटें उस एरिया से ले चुका है। और आपका जुल्फ़कार साहब हो, आपके तांतरे साहब हों, आपके मुर्तज़ा खान साहब हों, जो कि आर्किटेक्चर थे उस सेल्फ रूल को बनाने के लिए, मुजफ्फर बेग के साथ साथ वो MLC रहे हैं मेंढर से। वहाँ जो ढांचा था प्रो मुस्लिम कंट्री, प्रो मुस्लिम एरिया का और जो तंजीमों का था, वो किसी हद तक उसमें नुकसान पहुँच गया है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल होता है। कर्नाटक में देखिएगा आप बाकी जगहों पे देखिएगा, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। 35 से 370 एक ऐसा मामला है जिस पे जितना बहस किया जाए उतना कम है, जितना सेंटर दिफा करे उतना अच्छा है, जितना अपोजिशन बोलता रहे उतना चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस एरिया में भाजपा को जो 2014 में जो मैंडेट मिला था पब्लिक का, जिस तरह से साफ तौर पर वहाँ से नीलम लंगे से ही शुरुआत की थी, रामबन से ही वॉज न्यू टू पॉलिटिक्स, फिर भी जीत गया मोदी वे में। आज मुझे लगता है कि माहौल मुश्किल है और भाजपा का, बीजेपी का जम्मू प्रोविंस जो है उतना ज़्यादा सेफ नहीं।